5 सबसे बड़ी गलतियां जिसके चलते बजरी तोते ब्रीड नहीं करते। तो दोस्तों, आपने भी बजीज पैरेट पाल रखे हैं काफ़ी टाइम से, आप उनकी अच्छी केयर कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो क्या आपके यहाँ ब्रीड नहीं कर रहे हैं। बहुत से भाई इसी बात से परेशान हैं कि हम बजरी तोते ले आए हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ब्रीड नहीं हो रही है। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसके चलते हमारे तोते हैं वो ब्रीड नहीं कर रहे। तो आज की वीडियो में आपको 5 सबसे जो बड़ी गलतियां होती है जो हमसे हो जाती है ना चाहते हुए भी, तो उन गलतियों के बारे में आपको बताने वाला हूं। अगर आप उन गलतियों को जान लोगे तो आपके यहाँ अगर अब तक जो ब्रीड नहीं हो रही थी, तो देखना आपके यहाँ भी आने वाले महीने के अंदर आपके यहाँ भी बहुत अच्छी ब्रीडिंग होने वाली है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बजरी तोतों से रिलेटेड हर एक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वीडियो लेके आता रहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, जब हम बजरी तोते पालना शुरू कर देते हैं और 1-2 महीने हो जाते हैं या घर लेके आते हैं, तो बस हमें यही इंतज़ार रहता है कि वो कब हमारे यहाँ ब्रीड करेंगे। बहुत से भाई बस यही चाहते हैं कि वो हम उनको घर ले आएँ ख़रीद के, और घर लाते ही वो क्या है ब्रीड कर दें हमारे यहाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम बर्ड ख़रीद के लेते आते हैं तो हमसे कुछ बड़ी गलतियाँ हो जाती है जिसके चलते वो ब्रीड नहीं करते। तो जो सबसे पहली गलती हमसे होती है वो ये होती है कि जब हम बर्ड ख़रीद के लेके आते हैं मार्केट से या किसी भाई से, तो हम करते क्या हैं कि सिर्फ कलर देख के बर्ड को ले आते हैं। हम और कुछ भी नहीं देखते, हम बस कलर के पीछे भागते हैं कि ये कलर अच्छा लग रहा है तो ये हमें निकाल के दे दो। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो होती है, पहली गलती, वो यही हो जाती है हमसे कि हम सिर्फ कलर देख के ले आते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि बर्ड की हेल्थ कैसी है, वो एक्टिव कितना है। जब भी आप बर्ड ख़रीद के लेके आओ तो सबसे पहले आप ये देखो कि सबसे जो अच्छा बर्ड फ्लाई कौन सा कर रहा है। ऐसे बर्ड को आप कभी भी ना ख़रीदें जो या तो ज़मीन पे बैठा है नीचे, या जाली से चिपक के बैठा है, या फूल के बैठा है। अगर आप बीमार बर्ड को ख़रीद के ले आओगे तो आपके यहाँ कभी भी ब्रीड नहीं होगी, क्योंकि जब तक बजरी तोते एक्टिव नहीं होते वो ब्रीड नहीं करते। जो बर्ड अच्छे से फ्लाई करेगा वही ब्रीड करेगा। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप बजीज पैरेट परचेज़ करें या ख़रीदने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें जो बर्ड लेना है वो एक्टिव और हेल्थी हो। दूसरा, उसके अंदर हमें मेल और फीमेल कन्फर्म हो, क्योंकि हम कलर के पीछे चले जाते हैं और ये नहीं देखते कि वो मेल और फीमेल है या नहीं है। घर पर ले आते हैं और ला के पिंजरे के अंदर छोड़ देते हैं और फिर वेट करते रहते हैं कि ये अब हमारे यहाँ ब्रीड करेंगे, लेकिन ब्रीड नहीं होती। तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि मोस्टली केस में यही निकलता है कि या तो वो मेल होते हैं या दोनों फीमेल होती है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, हमेशा आप जब भी बर्ड परचेज़ करके लेके आएँ तो मेल और फीमेल कंफर्म करके लेके आएँ। इसके साथ आप उनकी हेल्थ वगैरह अच्छे से चेक करके लेके आएँ ताकि आपके यहाँ कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहली गलती तो यही होती है हमसे। अब बात करते हैं दूसरी गलती की जो हमसे हो जाती है, वो ये होती है कि जब हम बजीज पैरेट ख़रीद के ले आते हैं घर पे, तो बस हम साथ के साथ मटकी लगा देते हैं और हमें बस यही चाहिए कि ये जल्द से जल्द हमारे यहाँ ब्रीड कर दे। तो जो सबसे दूसरी बड़ी गलती होती है वो यही हो जाती है कि हम बस मटकी स्टार्टिंग में लगा देते हैं। हम ये नहीं देखते कि बर्ड की एज कितनी है और क्या ये ब्रीड करने के लायक है। तो इसलिए आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप जब बजीज पैरेट ख़रीद के लेके आ रहे हैं, अगर आप सेमी एडल्ट बर्ड लेके आए हैं तो आप कम से कम 2 से 3 महीने वेट ज़रूर करें, क्योंकि आप मार्केट से जब बजीज पैरेट परचेज़ करने जाते हैं तो वो आपको 2 से 3 महीने के जो बर्ड है वो सेल कर देता है, कभी कभी तो 2 महीने के भी सेल कर देता है। तो ऐसे में होगा क्या कि जब बजरी तोतों की जो ब्रीडिंग एज होती है वो 6 महीने की होती है। जब तक वो 6 महीने के नहीं होते वो ब्रीड नहीं करते। तो इसलिए आप जल्दबाजी ना करें मटकी लगाने की। जब उनकी एज हो जाए पूरी कंप्लीट, वो ब्रीडिंग करने के लायक हो जाए, जब उनकी आइज़ में रिंग आना शुरू हो जाए, तो उस टाइम आप उनको मटकी प्रोवाइड करें। घर लाते या मटकी ना लगाएं। आप ये ना सोचें कि अब घर लाते हम मटकी लगा देंगे तो 10वें दिन ये अंडे दे देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जब हम बजीज पैरेट को किसी नई जगह पर ले आते हैं तो वो क्या है, हमारे जो घर का माहौल होता है उसके अंदर सेट होने में काफ़ी टाइम ले लेते हैं।
तो उन्हें 10 से 15 दिन तो सेट होने में लग जाते हैं। उसके बाद उनकी जब तक ब्रीडिंग एज ना हो, उनका जोड़ा ना लगा हो, तब तक आप बिल्कुल भी मटकी ना लगाएं। अगर आप मटकी लगा दोगे तो फिर आप वेट करते रहना कि हमारे यहाँ ब्रीड हो जाएगी, लेकिन आपके यहाँ ब्रीड नहीं होगी। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, मटकी आपने स्टार्टिंग के अंदर नहीं लगानी है। तीसरी जो गलती होती है वो हमसे ये होती है कि हम बजीज पैरेट तो ख़रीद के ले आते हैं, लेकिन हम उनका जो पिंजरे का साइज़ होता है उसको ध्यान में नहीं रखते। अगर हमारे पास एक पेयर होता है तो हम करते क्या है कि बहुत बड़ा पिंजरा लेते हैं। ऐसे में होगा क्या कि वो बर्ड दूर दूर बैठे रहते हैं और वो जल्दी हमारे यहाँ सेट नहीं होते। और कभी कभी करते क्या है कि हमारे पास पेयर तो 4-5 है, लेकिन हमने छोटा पिंजरा रखा हुआ है 1.5x2 का या 2x2 का पिंजरा रखा हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा, वो बर्ड में फ़ाइट होती रहती है, क्योंकि वो पास पास बैठे रहते हैं। ऐसे में उनकी फ़ाइट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप साइज़ को ज़रूर ध्यान में रखें। जब भी बजीज पैरेट ख़रीद के लेके आ रहे हैं तो आपके पास जितने पेयर हैं उस हिसाब से ही आप पिंजरे को बनवाएं। आप मार्केट से बस देखते हो जो सुंदर पिंजरा होता है उसको उठा के ले आते हो, लेकिन ये नहीं देखते कि ये ब्रीडिंग के लायक है या नहीं। क्योंकि जब तक बजरी तोतों का अच्छा स्पेस नहीं मिलेगा, वो पिंजरे के अंदर अच्छे से फ्लाई नहीं करेंगे, तब तक वो ब्रीड नहीं करेंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें साइज़ का। आप आइडियल जो साइज़ होता है एक जोड़े के लिए वो 2x2 का होता है। इससे छोटा पिंजरा आप ना लें। अगर आप इससे छोटा पिंजरा रखते हो तो आपके यहाँ ब्रीडिंग होने में काफ़ी टाइम लग सकता है और काफ़ी प्रॉब्लम भी आती है ऐसी ब्रीडिंग के अंदर। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि ऐसे पिंजरे को सिलेक्ट करें जिसके अंदर जो बर्ड है वो अच्छे से फ्लाई कर पाए। और आप हमेशा जो पिंजरा है वो उसको लंबाई वाला है वो उसे प्रेफर करें, ना कि हाइट वाला। आप लंबाई ज़्यादा रखें, हाइट कम रखें पिंजरे की, तो वो एक आइडियल पिंजरा होगा आपके बजरी तोतों के लिए। इसके अलावा जो चौथी गलती हमसे हो जाती है वो ये हो जाती है कि हम करते क्या है कि जब वो बजरी तोते घर पे ले आते हैं और पिंजरे के अंदर रख देते हैं तो हम उसकी जो पिंजरे की जगह है उसको डिसाइड नहीं करते। हम बस उसकी जगह रोज़ बदल देते हैं, कभी इधर उधर कर देते हैं, कभी उधर रख देते हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं। ऐसे में क्या है, वो बर्ड अगर आप एक दिन उनकी जगह बदल दोगे तो उन्हें फिर कम से कम 7-8 दिन लग जाते हैं उस जगह के अंदर सेट होने के लिए। तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। स्टार्टिंग में जब मैं बिगिनर था, मुझे नहीं पता था, तो मैं भी ऐसी गलतियां कर देता था कि उनका जो पिंजरा वगैरह होता था मैं सुबह उनको बाहर कर देता था, शाम के टाइम अंदर कर देता था। लेकिन ऐसे केस में हुआ क्या कि 7-8 महीने लगे और ब्रीड नहीं हुई और मुझे कहीं से इसकी जानकारी भी नहीं थी। तो फिर मैंने किसी भाई से पूछा, तब मुझे पता चला कि ऐसा भी होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि उनके जो पिंजरे का जगह है उसको आप एक जगह फ़िक्स करके रखें। जब तक आप पिंजरे की जगह को फ़िक्स नहीं करके रखोगे आपके यहाँ ब्रीडिंग नहीं होगी। तो आप ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी जो गलती होती है इन 5 गलतियों में वो यही होती है कि हम उसकी जो पिंजरे की जगह है उसको डिसाइड नहीं करते, बस हम पिंजरे को इधर उधर करते रहते हैं। तो ऐसे चक्कर में क्या है, बर्ड हमारे यहाँ सेट नहीं होते और सेट नहीं होंगे तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। लास्ट गलती जो हमसे होती है वो ये होती है कि जब हम मटकियाँ लगा देते हैं तो उसके बाद करते कि हम डेली बेसिस पे मटकी को चेक करते रहते हैं मोबाइल की टॉर्च से, या जो हमारे बजीज पैरेट उनको पकड़ पकड़ के चेक करते रहते हैं कि इनके पेट में अंडे हैं या नहीं है मटकी के, या पिंजरे के अंदर घुस जाते हैं। हम देखते रहते हैं कि इन्होंने अंडा दिया है या नहीं दिया। ऐसे में क्या है, जो उनकी प्राइवेसी है वो डिस्टर्ब होने लगती है और फिर वो ब्रीड नहीं करते और वो बर्ड कहीं ना कहीं डर जाता है। और ऐसे चक्कर में अगर वो ब्रीड करने वाला होता भी है तो भी वो ब्रीडिंग का इरादा छोड़ देता है। तो इसलिए आपने हमेशा ध्यान रखना, जब मटकी प्रोवाइड कर दो उसके बाद आपने अपने बर्ड को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, बार बार पिंजरे के पास नहीं जाना है। अंडे जब बच्चे आएंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कि मटकियों के अंदर बच्चे आ चुके हैं। तो इसलिए आप बार बार उनके पास जाके उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करें। अगर आप बार बार ऐसे जाओगे तो अगर आप उन्होंने एक आधा अंडा दे भी रखा है तो उसे भी वो फोड़ देंगे और आगे ब्रीड करने का इरादा छोड़ देंगे। तो इसलिए आपने ये गलतियां नहीं करनी है। अगर आप ये 5 गलतियां नहीं करोगे तो देखना आपके यहाँ भी बहुत जल्दी ब्रीडिंग हो जाएगी, वो भी बहुत कम टाइम में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बजीज टाउन को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपका कोई भी बजरी तोतों से रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, मैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।